बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 007 के साथ आज फिर हम आप एक दूसरे से मुखातिब हैं। तो पिछले जो लेसन है हमने उसमें ये पढ़ा कि जो ट्रैवलिंग का असूल है, जो कॉन्सोनेंट है वो ट्रैवल करता है और किस बुनियाद पर वो ट्रैवल करता है उसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा। आज वोकेबलरी आपने जो पीछे कुछ पढ़ी उसके साथ साथ मैं ये चाह रहा था कि आपके साथ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाए। अभी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है मुल्कों के झंडे हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। ऊपर इसके जो कोरियन में लिखा हुआ है और नीचे उसके इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसको आप नोट डाउन करें। जो तमाम जितने भी ये बने हुए हैं परचम हैं, इन तमाम के मुल्कों के नाम याद करें और इनको लिखने की प्रैक्टिस और पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। एक तो ये जो मुल्कों के नाम हैं वो हमने किए, और दूसरे जो क्लासरूम में जो बैठने में और जो वैसे जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनको हम साथ साथ लेकर चलते हैं और कुछ वोकैबलरी का हिस्सा करते हैं। तो आइए हम जो स्टार्ट लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो फ्रेज है, शेगुल फ्योसेओ। फ्योसेओ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ और भी शेयर करूंगा, जो कि मैं समझता हूं कि वो चीज़ें हैं जो वो साथ साथ आपके जो चलानी है वो ज़रूरी है, और ताकि जो है वो आए दिन जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ है हर लेसन में आपको सीखने को मिले। ये जो सेंटेंसेज हैं इनको आप याद करते हैं, आप याद करें। और ये कोई देखें, ये से लगा है एंड में, तो छेगुल फ्योसियो, ये आपने अभी इस पे इतना ज़्यादा जो है वो अपना दिमाग को खर्च नहीं करना, क्योंकि ये जो है सिर्फ स्टार्ट में आपको एक जो होते हैं जिसे कहते हैं कि पटरी पर चलाने वाली बात है। इसमें आपको पटरी पर चलाने वाली बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे इनके जो है वो रूल्स के साथ हम जो है वो सेओ कहाँ पे लगता है, इम निदा कहाँ पे लगता है, ई ओ कहाँ पे लिखता है, वसो कहाँ पे लगता है, शीओ डबल जो है या वहाँ पे आता है तो वो कहाँ पे लगता है, कायो कहाँ पे लगता है। ये सारे जो असूल हैं वो हम साथ साथ जो है वो पढ़ते रहेंगे। जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, एक फ्यूचर टेंस है, पास्ट टेंस है, इसी तरह इसमें भी टेंस है। और वो इंग्लिश की तरह इतने क्रिटिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं। वो मतलब है आप बिल्कुल इशारों के साथ वो चीज़ों को समझेंगे। तो ये एक लफ्ज़, ये एक फ्रेज मैंने लिखा है, छेगुल फ्योसेओ। छेगुल फ्योसेओ। छेगुल फ्योसेओ का मीनिंग है कि किताब को जो है वो खोलिए, किताब को खोलिए। जो फ्योसेओ है ये स्पेसिफिक जो है वो इसके लिए किताब के लिए लगेगा, छेगुल फ्योसेओ। और एक और है छेगुल थोपोसेओ। छेगुल थोपोसेओ। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आ रही नज़र आ रही होगी, ई अंग के साथ वावल है जो उसका जो है वो यहाँ पर बेमानी इजाफा हुआ है आपकी नज़र में। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ये बेमानी है, मीनिंगलेस है, इसका इजाफा हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ई अंग है जो इसको वावल के साथ जब हम लगाने के लिए पढ़ते हैं, तो चूंकि हम अकेले वावल को लिख नहीं सकते, अकेला वावल है जो वो मीनिंग नहीं देता, तो इसीलिए जो है हमने इसका ईएन का सहारा लिया है। ईएन की जो इजाद है वो तकरीबन मेरे जो नज़रियात हैं, जो मेरा समझना है वो यही है कि ईएन की जो इजाद है वो इसीलिए हुआ है कि ये अल्फाज का जो है वो तराजू है। अल्फाज को पूरा करने में, अल्फाज बनाने में ये बड़ा मददगार साबित होता है। वैसे तो सभी मददगार साबित होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हमने एक मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लिखना है, वे, ये एक हमने वावल पढ़ा था वे, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिल वक्त
अकेला वावल है, डबल वावल है ये अकेला, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसके साथ एक चीज का इजाफा करते हैं यहां पर, तो ये है वे, ईएन का हमने इजाफा किया तो ये पूरा भी लफ्ज बन गया। इसका मतलब है क्यों, वाई, ठीक है, क्यों। अब देखें डबल वावल के साथ जब ईएन लगा है तो ये एक पूरा लफ्ज बन गया। तो ऐसे ही जो है इसको अगर ईएन के साथ ईएन के साथ जो वावल लगा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रेवलिंग का जो असूल है, इसको करने के लिए इसका जो इजाफा किया गया है, ताकि ये लफ्ज है जो वो पूरे फ्रेज में किस तरह पढ़ा जाए। छेगल थपोसेओ, छेगल थपोसेओ, छेगल थपोसेओ का मतलब है किताब को बंद कर दीजिए, ठीक है। छेगल थपोसेओ मीनिंग है इसका किताब को बंद कर दीजिए। आगे हम चलते हैं, जो है वो कुछ 3-4 और चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद एक छोटा सा और चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो इसका लेक्चर है जो आज का, उसका इख्तिताम करते हैं। अच्छा जी, आगे जी ये एक फ्रेज है जी, थ्रूसेओ। मैं यहां पे लिख दूं एक दफा ताकि जो है वो फिर बाद में जो है ये मैंने जो है वो कुछ सेंटेंसेस लिखे। यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा कि छेगुल फयोसेओ, छेगुल थपोसेओ, और ये है थ्रीसेओ। थ्रीसेओ का मतलब है जो है वो ध्यान से सुनिए, बराए मेहरबानी सुनिए, काइंडली लिसन। ये जो है थ्रीसेओ मीनिंग है कि ध्यान से सुनिए, ठीक है। ऐसे ये देखे ना, ये यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये आपको मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जाए कि ये ट्रैवल ही करेगा। ये देखिए यहाँ पे करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो है, ठीक है। थ्रीसेओ लिसन केयरफुली, इल्गुसेओ, इल्गुसेओ बराए मेहरबानी पढ़िए। ये जब भी यहाँ पर जो है, मैं छोटी छोटी चीजें आपको मैं इसीलिए नहीं बता रहा, जो ये पूरे जो है वो असूल है, ये से ओ जब लगता है तो आप इसको जो है वो एक ध्यान रखिए। मैं इधर थोड़ा सा नोट डाउन करता हूँ, तो इसको आप पढ़ें, याद रखें। आपने एक बात याद रखनी है, जहां पर फिक्रे के एंड में से ओ लगा आएगा तो आपने ये समझ लेना है कि ये हुक्मिया लहजे में बात हो रही है। मिसाल के तौर पे छेगल फयोसेओ, ये क्या कहा जा रहा है, किताब को बंद कर दीजिए। मैंने एक हुक्म दिया किसी को, छेगुल फयोसेओ, आपको मैंने कहा है छेगुल खोंग छेगुल फयोसेओ, आप अपने जो नोटबुक है उसको बंद कर दीजिए। खोंग छेगुल फयोसेओ, आप अपनी किताब को खोल लीजिए। फयोसेओ मीन खोल लीजिए। छेगुल खोंग छेगुल थपोसेओ, अपनी जो किताब है, नोटबुक है, कॉपी है आपकी जो, उसको बंद कर दीजिए। थपोसेओ मीनिंग है किताब को बंद कर दीजिए, और फयोसेओ जो है वो किताब को खोल लीजिए। थ्रीसेओ सुनिए, सुनिए। ये कहा जा रहा है कि बराए मेहरबानी मेरी बात को सुनिए, या किसी को कहा जा रहा है कि मेरी बात सुने। हुक्मिया लहजे में यह बात हो रही है, सेओ सेओ सेओ, ठीक है। इल्गुसेओ, इल्गुसेओ बराए मेहरबानी पढ़िए, पढ़िए, इल्गुसेओ पढ़िए। सुसेओ लिखिए। इसके 3 मीनिंग है, जो फिल वक्त आप इसको याद रखें। सुसेओ जो है संग शीयत है, जो उसके आगे ये जो संग शीयत है, इसके नीचे अगर ये लग जाए तो इसका एक मतलब है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका मतलब है कड़वा,
गर्दन से ऊपर कुछ पहनना हो, जैसे हमने जो है वो मास्क पहना है, तो मास्क कहते हैं कोरियन में। तो हम जो मास्क पहनना जो है, या मैं मास्क पहन रहा हूँ या मैंने मास्क पहना है, तो हम जो है इसको यूज करेंगे। आगे चल के ये चीजें पढ़ेंगे, फिर वक्त आप ये याद रखें कि गर्दन से ऊपर कुछ पहनना है जो, तो उसके लिए ये यूज होगा से। और इसका एक जो मतलब यहां पर है, उसका मतलब है लिखना, टू राइट। ठीक है, शिष्यो जो है लिखिए, लिखिए। आगे आ गया जी इयागी हास्यो। इयागी हास्यो, इयागी का मीनिंग है बातें, इयागी बातें, हा मीन करना, और सेओ हुक्मिया अंदाज में कहा जा रहा है कि जी बातें करें। थेदा पास्यो, जवाब दीजिए। इसका वैसे तो अगर हम जो है वो अगर पढ़ें, एक हादा वर्ब है, पूरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ आपको, ताकि जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी, इतनी जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये पूरी कोरियन जो लैंग्वेज है उसकी जो बुनियाद है, ये जो 6-7 वर्ब है उसकी बुनियाद है। इसको आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है चीजें। एक है हादा, ठीक है, एक है इत्ता, एक है औप्ता, ठीक है। इसी तरह ही जो है इसमें जो यूज हुई है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ताकि जो है वो साथ साथ जो है वो वोकैबलरी है जो उसका जो सिलसिला है वो साथ चलता रहे। ये 3 जो वर्ब है, इसका मतलब है करना, इसका मतलब है मौजूद है, ठीक है, और इसका मतलब है मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं इतनी चीजें पेचीदा इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपकी जो स्टार्ट क्लासेस हैं तो इसमें जो है वो ये ना आप कहें कि यार हम ये किस झंझट में पड़ गए हैं, किस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। तो आप फिल वक्त जो है वो आप ये याद रखें कि जो हादा है इसका मतलब है करना, और इस इत्ता का जो मीनिंग है वो है मौजूद है, और औप्ता का मतलब है जो मौजूद नहीं है। आज वो कैबरी नहीं करेंगे, ये जो हमने मोटी मोटी जो चीजें हैं वो कर ली हैं। तो इसके लिए जो है वो मैं ये चाह रहा हूं कि वोकैबलरी है वो, अगर वोकैबलरी लिखेंगे तो वो ज्यादा बर्डन बन जाएगा। तो फिल वक्त आप ये याद रखें कि आपने जो 1 2 3 ये जो है लफ्ज हैं वोकैबलरी है, इनको आपने याद रखना है। हादा, इत्ता, औब्ता, ठीक है। हादा मीन करना, इत्ता मीन मौजूद है, और औब्ता मीन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखें ना ये जो है इत्ता जो है वो इसका एक जो है जो शीयत है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया, कि कॉन्सोनेंट वावल ये लिखने का कोरियन को फॉर्मूला, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। ये जो हैं वो 4 तरीके हैं जो कोरियन लिखने के हैं, वो ये हैं। और इसके साथ ये जो 3 वर्ब हैं आप इनको याद रखें। बाकी ये 2-4 जो है वो फ्रेज करके अल्फाज तो खत्म करते हैं। तो अलगसोयो, 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 ये यहां पर आ जाएगा, ट्रेवल करेगा तो ये अलगसोयो, 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 ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं। तो कहता है ने अलगसुमिदा, ठीक है। अब सुमिदा जो है वो आपको अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, आज नहीं बता सकता, क्योंकि जो है वो मैं नहीं चाह रहा कि आप जो है वो कंफ्यूज हो। तो वैसे ये कोई इतने मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ आप चलेंगे तो मजा भी आएगा और आपको याद भी होगा। आप फिल वक्त ये याद रखें कि अलगसोयो का मतलब है समझ आ गई है, अंडरस्टैंड। तो वो आगे से कहता है ने, ने जो है उसका मतलब है हाँ। इतना जरूरी ये लफ्ज है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ने और आनियो, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया पूरी में कहीं चले जाएं, तो आपको अगर 2 लफ्ज आते हैं ना, 3 लफ्ज, तो आप किसी ना किसी तरीके से अगले बंदे से किसी ना किसी हवाले से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक यस, एक नो, और एक थैंक यू। मिसाल के तौर पे किसी ने हमसे बात की है, हमें समझ नहीं आई, तो हमने उसे कहना ने, तो वो ये समझेगा कि इसको समझ आ रही है मेरी बात की। अगर आप उसको कहेंगे आने हो, आने हो, नहीं,
तो वो उसको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि यार ये नहीं कह रहा है, तो इसको इसका मतलब है कि इसको कुछ ना कुछ आता है। और आप जब उसकी बात के खत्म होने पर या उसके फेस जो है वो इंप्रेशन से आप उसको कहेंगे ना, खमसाहेयो, खमसामिदा, खुमावायो, तो ये जो है वो थैंक यू की जो तीनों फॉर्म है, तो जब आप उनको ये कहेंगे तो वो उनको लगेगा कि यार इस बंदे को थोड़ा बहुत जो है वो आता है। तो इसलिए मैंने ये 5 जो है वो बड़ी जो कोरियन लैंग्वेज है, मेरा ख्याल है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये 5 लफ्ज है। 5 लफ्ज इसके कोरियन की रीढ़ की हड्डी है। इसको आपने, क्योंकि ये बड़े ज्यादा यूज होते हैं, ने, आनियो, ठीक है, उसके बाद ऑप्ता, इत्ता, हादा, ठीक है। तो एक और लफ्ज है छूदा, ठीक है, छूदा मतलब है देना, टू गिव। ये ले, ये 6 लफ्ज आप याद रखें, 3 और 3 6, ये काफी है। अच्छा आगे जो है छिलमुनिसोयो, छिलमुनिसोयो, कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है करने वाला? आगे से जो कहने वाला वो कहता है ने छिलमुनिसोयो, ने छिलमुनिसोयो, जी हाँ मेरा सवाल है, ठीक है। अगर किसी का सवाल नहीं होगा तो वो कहेगा आनियो छिलमुनिसोयो, आनियो छिलमुन ऑप्सोयो, छिलमुन ऑप्सोयो, आनियो छिलमुन ऑप्सोयो। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बड़ा आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर था। जैसे शायद आपको पिछला जो लेसन है वो बड़ा रूखा रूखा सा लगा होगा, ये इंटरेस्टिंग लेक्चर था। लेसन नंबर 008 में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस है जो आप इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोरियन नहीं आएगी, अगर कोरियन नहीं आएगी तो आप जो है वो कभी भी कोरिया नहीं जा सकते, जो जिस हवाले से मतलब आप जाना चाह रहे हैं लैंग्वेज सीख के। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।